कैंसर में सीटी स्कैन कब नहीं कराना चाहिए, हम ये बात डिस्कस करेंगे। पहली बात, प्रेगनेंसी। तो हाँ, कुछ कैंसर ऐसे हैं जो प्रेगनेंसी के साथ भी होते हैं, या किसी पेशेंट को कैंसर है और साथ साथ उनकी प्रेगनेंसी भी है, तो प्रेगनेंसी में सीटी स्कैन नहीं कराते हैं। खासकर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहले 3 महीने में तो बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए बाकी ऑप्शन ढूंढे जाते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड, जैसे एमआरआई। तो प्रेगनेंसी एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है, उसमें सीटी नहीं कराना चाहिए। दूसरी बात आती है, अगर आपको पहले कभी सीटी स्कैन में कॉन्ट्रास्ट, जो सीटी स्कैन करते जो दवा डालते हैं कॉन्ट्रास्ट सीटी, वो कॉन्ट्रास्ट से अगर एलर्जी हुई थी और अच्छी खासी एलर्जी हुई थी, तो ये चीज़ आपको नोट कर लेना चाहिए कि अगली बार कभी भी आप सीटी नहीं कराना। अगर डॉक्टर आपको सीटी का सुझाव देते हैं तो उस टाइम उनको ज़रूर मेंशन करें कि मुझे पिछले सीटी में बहुत ये दिक्कतें हुई थी, तो इसलिए नहीं। उस कंडीशन में भी वो बाकी ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेंगे, जैसे कि अल्ट्रासाउंड या एमआरआई या इनका कम्बिनेशन, या कॉन्ट्रास्ट सीटी की बजाय नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी। सो ये भी एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है। और थर्ड है किडनी डिजीज़। अगर आपके रीनल पैरामीटर ठीक नहीं है, मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट अगर आपके ख़राब आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में सीटी करना नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि सीटी में जो हम 70 से लेके 100 ml तक कॉन्ट्रास्ट देते हैं, वो कॉन्ट्रास्ट किडनी को और नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये सारी कंडीशन, प्रेगनेंसी, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एलर्जी और किडनी डिजीज़, इनमें तो बहुत ध्यान से देखना चाहिए। अब कुछ अनकॉमन सिनेरियो है, जैसे कि थायराइड टॉक्सिकोसिस। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन्स बढ़े हुए अगर हैं, क्योंकि थायराइड ग्लैंड में बहुत ज़्यादा आयोडीन होता है। सीटी के टाइम पे आयोडीन दिया जाता है, कॉन्ट्रास्ट में आयोडीन होता है, तो वो भी एक रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है। ऐसे ही कुछ थायराइड के कैंसर में पेट स्कैन वाले डिपार्टमेंट, न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट, एक रेडियो आयोडीन से ट्रीटमेंट करते हैं। तो अगर कोई पेशेंट ऐसे ट्रीटमेंट की प्लानिंग कर रहा है या ऐसे ट्रीटमेंट पहले चल रहा है, उस पेशेंट में भी सीटी नहीं करना चाहिए। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि इन सारी कंडीशंस में सीटी का ऑल्टरनेटिव क्या है और क्या क्या कॉम्बिनेशन करना चाहिए। आशा करता हूँ ये आपके काम की रही होगी। धन्यवाद।